विचार किया जाता है। प्रत्येक ग्रंथ में अधिकारी च संबंधः विषयश्च प्रयोजनम। अधिकारी, इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है, इसको कहने सुनने का अधिकारी कौन है। देखो, न तो अनधिकारी के मुख से सुनना चाहिए और ना ही अनधिकारी को सुनाना चाहिए। अनधिकारी के मुख से नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वह ग्रंथ के साथ न्याय नहीं करेगा, सिद्धांत के स्थान पर अपसिद्धांत को कहेगा और श्रोता व्यामोह में पड़ जाएगा, उसको श्रवण से लाभ नहीं होगा। इसलिए अधिकारी का निरूपण है। भागवत जी के महात्म्य में लिखा है, अनधिकारी व्यक्ति बड़े से बड़ा विद्वान है तो भी उसकी वाणी से भागवत की कथा नहीं सुननी चाहिए। अनेक धर्म विभ्रांता स्त्रैणा पाखंडवादिना शुकशास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता। अनेक धर्म विभ्रांता, जो विशुद्ध वैष्णव धर्म के स्वरूप को समझ नहीं पाए हैं, अब तक भगवत शरणागति की महिमा को समझ ही नहीं पाए हैं, जो खुद ही भटक रहे हैं इधर उधर उपासनाओं में, तंत्र मंत्र जंत्र में, टटका टोना में, अनेक धर्मों में जिनकी बुद्धि फंसी हुई है। स्त्रैणा, स्त्रैण हैं, विषयी हैं, पाखंडी हैं, वे बड़े से बड़े विद्वान ही क्यों न हो, शुक शास्त्र कथोच्चारे, शुक शास्त्र श्रीमद् भागवत के प्रवचन के लिए त्याज्यास्ते, ते त्याज्या, वो त्याग के योग्य हैं, यदि पंडिता, भले ही पंडित क्यों न हो। तब किससे सुनना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत दृष्टांत कुशलो धीरः वक्ता कार्योति निस्पृहा। विरक्त हो, विरक्त का अर्थ केवल स्वरूपेण विरक्त ही नहीं, स्वभाव से विरक्त हो, वैराग्यवान हो, शरीर संसार से असंग हो, अनासक्त हो। विरक्त हो। वैष्णव, वैसे तो सारी सृष्टि वैष्णव है, क्योंकि विष्णु से उत्पन्न है। इसलिए वेद में लिखा ध्रुवोसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। निश्चित ही सारी सृष्टि वैष्णव है, क्योंकि विष्णु से उत्पन्न है। इस दृष्टि से तो सभी वैष्णव हैं, लेकिन विधिवत जिन्होंने श्री राम मंत्र अथवा श्री कृष्ण मंत्र अथवा श्री नारायण मंत्र, वैष्णव मंत्र की दीक्षा किसी महत्पुरुष से प्राप्त की है, विधिवत श्री रमण बिहारी जी, अवध बिहारी जी की शरणागति प्राप्त की है, वैष्णव है।
पंच संस्कार संपन्न है, अकारत्रय संपन्न है, ऐसे वैष्णव। और विप्रह ब्राह्मण हो, ब्राह्मण कुल उत्पन्न हो। और वर्तमान समय में इसकी बहुत लंबी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। हम तो जो पोथी में लिखा उसको बोल रहे हैं। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, अपठित न हो, विद्वान हो, वेदादि शास्त्रों को सम्यक गुरुजनों के चरणों में बैठकर सुना हो और उसके सारातिसार निगूढ़तम रहस्यों को जानकर उसे ग्रहण कर लिया हो, विशुद्धिकृत। शास्त्रों में तो सब चीजें हैं, पर जीवों के लिए परम कल्याणकारिणी बात क्या है उसको समझ चुका हो जो, और क्लिष्ट से क्लिष्ट विषयों को समझाने में बड़ा कुशल हो, बड़ी सरल भाषा में समझा दे कठिन विषयों को भी। धैर्य पूर्वक सिद्धांत को प्रस्तुत करे, हड़बड़ी ना हो। और महाराज जी लिखा अति निष्प्रिया, निष्प्रिया नहीं, अति निष्प्रिया, अति निर्लोभी हो, अति निर्लोभ, लोभ की गंध भी न हो, ऐसे लक्षण युक्त वाला व्यास मिले तो श्रवण करना। श्रोता के भी लक्षण है। वक्ताओं के लक्षण में स्कंद पुराण का एक श्लोक बहुत अच्छा है। ये पद्म पुराण का श्लोक था, स्कंद पुराण का अलग है। भगवन् मतिरनपेक्षा सुहृदो दीनेषु सानुकंपो यः बहुधा बोधन चतुरो वक्ता सम्मानितो मुनिभिः। भगवन् मति, वक्ता का पहला लक्षण है उसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई होनी चाहिए। आवश्यक नहीं है कि वो बहुत कथा बांचता है तो उसकी बुद्धि भगवान में ही लगी हो। दिन भर कथा वार्ता करने के बाद भी, जीवन भर करने के बाद भी बुद्धि मान बढ़ाई, रुपया पैसा पद प्रतिष्ठा में लगी रहती है, भगवान में बुद्धि नहीं लगती। भोगों में विषयों में बुद्धि लगी रहती है। पहला लक्षण है भगवन मति, उसकी बुद्धि भगवान में लगी हुई होनी चाहिए। दूसरा लक्षण है अनपेक्षा, किसी चीज की अपेक्षा न हो, चाह न हो, अचाह हो। जिनको कबहु न चाहिए कछु तुम सन सहज सने, ऐसा हो। सुहृदा, जीव मात्र का परम हितैषी हो। दीनेषु सानुकंपो यः, जो दीनहीन है उन पर ज्यादा कृपा करने वाला हो। अमीरों पर भले ही कृपा न करे, गरीबों पर ज्यादा कृपा करने वाला हो। बहुधा बोधन चतुरः, बहुत प्रकार से समझाने में कुशल हो। ऐसा वक्ता यदि प्राप्त हो जाता है, स्कंद पुराण में लिखा है, तो सम्मानितो मुनि भी, ऐसे वक्ता के, ऐसे लक्षणों से युक्त वक्ता का सम्मान तो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी करते हैं। तो ये बड़ी भारी महिमा है। श्रोताओं को उत्तम कक्षा में बैठकर सुनना चाहिए।
अधम कक्षा में बैठकर कथा नहीं सुननी चाहिए। उत्तम श्रेणी का श्रोता, अधम श्रेणी का नहीं होना चाहिए, उत्तम श्रेणी का श्रोता। प्रवराश्चातको हंसः शुको मीनादयस्तथा। उत्तम कौन है? चातक। श्रोता को चातक की श्रेणी में बैठकर कथा सुननी चाहिए। चातक जानते हैं? पपीहा। स्वाति के जल की प्रतीक्षा करता है और स्वाति का जल पीने के बाद भी कहता है प्यासा हूं, प्यासा हूं, प्यासा हूं। कथा से इतना प्रेम हो जैसे मेघ की ओर चातक देखता है, ऐसे ही व्यासपीठ पर विराजमान व्यास के मुखारविंद की ओर देखता रहे और इतना प्रेम से कथा सुने कि कथा रस की एक बूंद भी छिटक कर इधर उधर न चली जाए, प्रमाद में सबका सब हृदयंगम होवे विषय।